हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी किए गए शासन आदेश को लेकर, जिसको देखने के बाद और समझने के बाद में निश्चित तौर पर आपके मन से भी कुछ इस प्रकार के सवाल और जवाब निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएड और बीटीसी और डीएलएड और टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। जहां पर उत्तर प्रदेश में बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक में बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी पिछले 6 सालों से नई शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे तरस रहे हैं जैसे रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता व्यक्ति। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए 6 to 8 को लेकर जूनियर भर्ती के बारे में, क्योंकि बीएड के पास में अगर प्राथमिक में मौका नहीं है तो कम से कम जूनियर में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जूनियर 6 to 8 की योग्यता में कोई विवाद नहीं है। वहां पर बीटीसी के साथ साथ बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से वैलिड हैं और कोर्ट उनको बाहर भी नहीं निकाल सकती। तो ऐसे में यहाँ बीएड अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन हमारी सरकार को कुछ और ही मंजूर होता है। उनके माध्यम से जारी किए जाने वाले शासन आदेश निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए घातक साबित होते हैं। एक ऐसा ही शासन आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। असल में ये जो जानकारी जारी की गई है वो बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से जारी की गई है, और ये जो जानकारी है वो 1 to 8 के यानी कि अगर बात की जाए 1 to 5, 6 to 8 दोनों विद्यालयों से संबंधित है। अब यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग एक आंकड़े के अनुसार 20 से 25 लाख बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्लस टीईटी पास अभ्यर्थी मौजूद हैं, है ना। अब इन अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखे जाने के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर। कभी प्रयागराज शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच जाते हैं, तो कभी भर्तियों को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाते हैं, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर तो सरकार का दावा ये होता है कि हमारे पास अनुपात समानुपात पूरे तरीके से बराबर है। कभी कभी अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं तो शिक्षा मंत्री के माध्यम से बयान दे दिए जाते हैं कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन कब करेंगे बताएंगे नहीं, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है वो निकल कर आती है, तो इससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगता है। अब समस्या यहाँ पर ये नहीं है, समस्या ये है कि सरकार किसी न किसी कार्यक्रम, किसी न किसी योजना के थ्रू यहाँ पर कोई ना कोई भर्ती यहाँ पर कर देती है, और इसको लेकर वेतन और योग्यता भी जारी की गई है। लेकिन समस्या की बात यहाँ पे जो देखने के लिए मिलती है वो यही है कि इसमें जो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से डिसीजन लिए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे बीएड और बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर लिए जाने बेहद आवश्यक हैं, क्योंकि अगर वो भर्ती करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हमारे पास जो बड़ी संख्या में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, कहीं उनका हित प्रभावित तो नहीं हो रहा। क्योंकि आपने देखा होगा जूनियर में 2013 के अंदर एक भर्ती आई थी यूपी के जूनियर विद्यालयों में। आज 11 साल हो चुके हैं, जूनियर में कोई नई भर्ती नहीं आई। प्राथमिक में 2018 में 2 भर्तियां निकाली गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अच्छा, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो सरकार भर्ती बहुत जल्द कर देती है। 68,000 69,000 आपने देखी है, और एक टीजीटी पीजीटी भी आपने भर्ती देखी थी, उसमें 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो कोर्ट ने मार्च में आप सभी के लिए विज्ञापन आता है संशोधित, उसके बाद में अक्टूबर तक आपकी भर्ती पूरी, यानी कि मार्च से लेकर अक्टूबर 7 या 6 महीने में भर्ती कंप्लीट करके लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए। अब यहाँ पे समस्या ये है कि सरकार कोई ना कोई नई योजना लेकर के आ जाती है, बाद में इन योजनाओं में सरकार खुद फंस जाती है। शिक्षा मित्रों ने आपने देखा, शिक्षा मित्रों की जो योजना थी वो केंद्र सरकार थी। अब केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार के उनको नियमित किया था, और भी अलग अलग बातें। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों के अंदर एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे स्कूलों में मानदेय पर रखे जा रहे हैं रिटायर्ड टीचर्स। अब इसको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास में 20 से 25 लाख अगर बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं जो आने वाले समय के अंदर बीएड बीटीसी करके कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो क्या ये काम वो नहीं कर सकते हैं जो सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से लिया जाएगा? अब यहाँ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर है, सरकार का कहीं ना कहीं ये पक्ष भी होता है कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं,
वो कोई अपना संगठन नहीं बनाएंगे, और संगठन नहीं बनाएंगे तो उनको निकालने में आसानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब पहले से ही उनसे कोई शपथ पत्र ले लिया जाए कि भाई आपको इस मांग के आधार पर फिलहाल रखा जा रहा है, बाद में जो भी चीज़ें होंगी उसके आधार पर हम डिसीजन करेंगे, आपकी कोई अपना संगठन या मांग के जो होंगी उसको आप मानेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा कि शपथ पत्र देने से बेनिफिट ही हो जाएगा सरकार को। लेकिन सिर्फ सेवानिवृत्त टीचर्स को रख लेने से क्या ये मामला सुधर सकता है? क्योंकि आप जानते हैं जो टीचर पहले रिटायर हो चुके हैं 60 साल की उम्र के बाद में, क्या वो शिक्षक इस स्टेज पे अब आपके लिए कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि वो उन अभ्यर्थियों को पढ़ा सकें या उन अभ्यर्थियों में किसी प्रकार का कोई भी कह सकते हैं सुधार ला सकते हैं? तो इसका जवाब होगा कि नहीं। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसे कहीं ना कहीं मामले सरकार के बीच में आते रहते हैं। एक बड़ा मामला फिर से आ गया है कि विद्यालय न आने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए परिषदीय स्कूलों में 6,000 रुपये मासिक मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षक रखे जाएंगे। ये शिक्षक 9 महीने तक विशेष शिक्षा देकर इन बच्चों को दक्ष बनाएंगे। 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के इन बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाएगा। स्कूल हर दिन आए यानी कि शारदा कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। अब यही व्यवस्था तो मैं कह रहा हूँ कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी लागू की जा सकती है। अगर आपको कोई टेम्परेरी व्यवस्था करनी है तो उनके लिए करो जिनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि सेवानिवृत्त जो शिक्षक हो चुके हैं उनके पास में बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। उनको लगता नहीं है कि 6,000 के लिए वो करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक योजना निकाली गई थी आज से 1.5-2 साल पहले, जिसमें कहा गया था कि जहाँ पे शिक्षकों की कमी है वहाँ पे सेवानिवृत्त शिक्षकों को रख लिया जाएगा। अब जब ये बात वहाँ पे रखी गई थी तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए थे कि सेवानिवृत्त शिक्षकों ने आवेदन ही नहीं किए थे, क्योंकि इस उम्र में वो पढ़ाने के लायक निश्चित तौर पे अपने आप को नहीं पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको जाना ही ना पड़े, और 6,000 रुपये के लिए वो जाना भी नहीं चाहते, ये भी एक सच है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बीएड बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी 500 1000 रुपये के लिए जैसे तैसे कहीं ना कहीं परेशान होता है, ट्यूशन पढ़ाता है, कोई प्राइवेट में जाता होगा तो मुश्किल से 4,000 मिलता होगा, कोई अच्छा स्कूल होगा तो वहाँ 5,000 मिल जाएगा। अगर सरकार उन अभ्यर्थियों के लिए करे तो निश्चित तौर पर बेनिफिशियल होगा, और या तो सीधे शिक्षक भर्ती कर दो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दिक्कत यह है कि सरकार कहने के बीच का रास्ता निकालने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, और ये कई राज्यों में देखने के लिए मिला है। सेवानिवृत्त शिक्षकों को लाने का प्रयास किया गया और ये शारदा कार्यक्रम के तहत लाया जाता है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचने और समझने की आवश्यकता है कि अगर हम नए लड़कों को लेकर के आएंगे तो शायद वो काम करेंगे। क्योंकि आपने हाल ही में देखा था उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में जो 2 भर्तियां हुई हैं 68,000 69,000, उसमें सभी के सभी नए बच्चे चयनित हुए हैं। तो उसकी वजह से बेसिक शिक्षा विभाग में जो पहले अनियमितताएं देखने के लिए मिलती थी, अजीबोगरीब वीडियोस वायरल हो जाती थी, है ना, तो उन पे कहीं ना कहीं रोक लगी है। रोक क्यों लगी है? क्योंकि अब नए लड़के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नया करेंगे, अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब तक वो शिक्षक नहीं बन जाते तब तक कहीं ना कहीं उनके मन में चीज़ें रहती हैं, कुछ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कार्य को पूरे तरीके से कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए आगे बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी सभी वही होंगे। तो निश्चित तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो कंचन वर्मा मैम है, महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से बीएसए को पत्र भेजकर ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है और इनके लिए सेवानिवृत्त शिक्षक की चयन प्रक्रिया शुरू करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर समिति बनाकर इनका चयन किया जाए। इसके बाद 6 से लेकर 16 साल तक के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इनके माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। 9 महीने की पढ़ाई के बाद अगर ये छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं तो इन शिक्षकों को 2-3 महीने के लिए और ज़्यादा रखा जा सकेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 12 महीने हो गए। तो क्या ये बीएड या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनको भी तो शिक्षक बनाने की योग्यता दी जा रही है, उन्होंने टीईटी पास कर लिया है। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। ये योजना अच्छी है, चलो आप शिक्षक भर्ती नहीं करना चाहते सीधे तौर पे फिलहाल के लिए, आप एक टेम्परेरी कार्यक्रम के थ्रू शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसमें नए लोगों को आवेदन करने का मौका मिले, नए छात्रों को जोड़ने का मौका मिले तो शायद कुछ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही हम पढ़ाएंगे या उनको ही रखेंगे, तो इससे क्या होता है कि अभ्यर्थी जो सेवानिवृत्त टीचर्स होते हैं वो खुद भी नहीं जाना चाहते, और अगर वो जाते भी हैं तो आप जानते हैं कि उतना आउटकम नहीं निकल पाता है। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।